हेलो एवरीवन गाइस, यार कैसे हो सभी लोग। तो गाइस आज हम लोग एक एनिमेशन वीडियो देखने वाले हैं। मतलब अर्बन लेजेंड्स की एक कहानी है जिसे बनाया है खूनी मंडे के क्रिएटर ने। यस, खूनी मंडे की। आज हम लोग एक और एनिमेशन वीडियो देखने जा रहे हैं, मैं और आप सभी लोग। तो ये अर्बन लेजेंड्स के ऊपर है। अर्बन लेजेंड्स वैसे आप लोगों को पता है नहीं पता, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता मैं बताना चाहता हूँ। अर्बन लेजेंड्स वैसे बहुत डरावनी हॉरर स्टोरी, और आई थिंक ये रियल लाइफ के बेसिस पे लिखा हुआ जाता है। तो आप लोग को पता चल चुका होगा। चलो गाइस देखते हैं। तो खूनी मंडे। ओके। एल सिल्बॉन अर्बन हॉरर लेजेंड। ये कहानी 1980s में साउथ अमेरिका के एक बहुत ही खूबसूरत गांव लॉस लेलोस नाम की है, जहां पर चारों तरफ हरियाली और खेत ही खेत हैं। उन्हीं में से एक खेत के पास डमासो नाम का एक लड़का छुट्टियों में अपने चाचा के घर में रुका हुआ था। उन दिनों लोग ओके, तो ये है कहानी साउथ अमेरिका की, जहाँ पर बहुत हरियाली है। वहाँ पर लोग मतलब बहुत हरियाली में रहते हैं। ओके। अक्सर जल्दी सो जाया करते थे, इसलिए सब शाम को ही खाना खाकर सो गए थे। डमासो बिस्तर पर लेट तो गया था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बस छत पर लगे पंखे को ही देखे जा रहा था कि तभी अचानक उसे बहुत भाई रात को ये रात क्या बोलते थे, यहाँ पर लोग जल्दी सो जाते हैं। रात को ये उठा हुआ है भाई। रात को तो कुत्ते भौंकने लगते हैं, तब नहीं तो क्या रात को बहुत ज्यादातर सन्नाटा हो जाता है। इसको नींद नहीं आ रही, बताओ। दूर से जानवरों के करहाने की आवाज आई। वो उठकर बाहर गया तो उसने देखा कि आवाज पास के एक एनिमल शेल्टर से आ रही है, जहां पर बहुत सी गायें थीं। डमासो ने आसमान की ओर देखा तो पूरा आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। उसे लगा कि शायद सभी गायें आने वाले तूफान से घबरा रही हैं, इसलिए वो गायों को अंदर वाले तबेले में लेकर जाने के लिए उनके पास गया और गायों को बहुत मुश्किल से एक एक करके अंदर वाले तबेले में लेकर जाने लगा। पर डमासो ने कभी गायों को इतना बेचैन नहीं देखा था। इतनी बेचैनी की वजह से डमासो के लिए उन्हें वहां से ले जाना भी मुश्किल हो रहा था। तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। बड़ी रात का समय है और यह रात को उठा है। ओके हिमासो, और रात को क्या बोलते तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है, और गायों को बेचैन देख के ये नए वाले तो मतलब उनको क्या बोलते शेल्टर से तबेले में लेके जा रहा है, नए वाले में। ओके। मुश्किल से जब उसने कई सारी गायों में से कुछ गायों को अंदर वाले तबेले में भेज दिया तो उसे मीट की बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। जैसे जैसे वो और गायों को अंदर भेज रहा था और गायें वहां से कम हो रही थीं, वो बदबू वैसे वैसे बढ़ती जा रही थी। जब कुछ 5-6 गायें बच गईं, तो उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी सी गाय की खून से सनी हुई हड्डियां पड़ी। देखकर किसी ने क्या बोलते थे, गाय की मीट में मतलब क्या बोलते गाय की सनी हुई हड्डियां पड़ी हुई थी और मांस वहां पड़ा हुआ था, बूढ़ी गाय की। ओके। डमासो वहीं जम गया और जोर से चिल्लाने लगा, पर इससे पहले वो वहां से भाग पाता या कुछ कर पाता, उसको दूर से एक आवाज आई। तेज बारिश के बीच वो मीलों से आती हुई आवाज इतनी भयानक थी कि उसे सुनकर डमासो की रूह कांप गई, और उसे सुनते ही डमासो समझ गया कि वो आज मरने वाला है, क्योंकि वो आवाज एल सिल्बॉन की सीटी की थी, जिसका मतलब था कि एल सिल्बॉन उसके पास आ रहा है। डमासो ने एल सिल्बॉन के कई किस्से सुने थे। उसे याद था कि बचपन में कैसे उसके रिलेटिव्स एक आदमी की कहानी सुनाते थे जिसका एल सिल्बॉन से सामना हुआ था। उसके रिलेटिव्स की कहानी के हिसाब से ओके, तो फिर इसमें सुनाया गया कि ये मीट की बू और फिर सीटी की क्या बोलते बहुत भयानक आवाज़ आ रही है। उसकी दिल की धड़कन बनी मासूम, और सोच रहा है रिलेटिव्स ने इसे बचपन में बहुत कहानियाँ सुनाई थी। भाई मैं होता ना, मैं कुछ देखता नहीं, मैं सीधा ऐसे ही बता रहा हूँ, घर के अंदर भाग जाता। वो आदमी भी एक ऐसे ही खेत से देर रात अपने घोड़े पर एक फंक्शन में जा रहा था। तभी उस बड़े से वीरान खेत में उस घोड़े का पैर किसी चीज से फिसला। भाई ये आदमी खेतों के बीच में से रात के समय में फंक्शन में जा रहा है। फंक्शन में भाई खेत से होते हुए, वीरान खेत से कौन जाता है, और घोड़े पे जा रहा है। वाह वाह वाह।
जब उस आदमी ने उतर कर देखा तो वहां एक हिरन की हड्डी पड़ी थी, जिनसे खाया हुआ मांस अभी भी लटक रहा था। इससे पहले कि वो घुड़सवार कुछ समझ पाता, उसे दूर से रूह चीर देने वाली सीटी सुनाई दी। उसने अपने घोड़े को उठाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसे अपने से कुछ ही दूर वाले पेड़ पर किसी बड़ी सी चीज के कूदने की आवाज आई। वो घुड़सवार वहां से भागना चाहता था, लेकिन तभी उसके सर पर जोर से एक हड्डी आकर लगी, जिससे उसका सर फट गया। वो घुड़सवार चीखते हुए मदद मांगने लगा, लेकिन कोई अबे भाई तेरा सर फट गया गाइस, इसका एक हड्डी फेंक के किसी ने मारी, इसका सर फट गया। अबे भागना है तो भागना, यहाँ क्यों खड़ा हुआ है? मैं हो तो सोचता नहीं, सीधा वहां से निकल गया होता। अब तक मैं भाग क्यों नहीं रहा भाई? मरेगा तभी भागेगा। फायदा नहीं था, क्योंकि मौत का चेहरा बनकर 19 फीट का एक भयानक आदमी उसके सामने खड़ा था। सर पर एक हैट, लेकिन शरीर और चेहरा ऐसा जैसे कोई कंकाल हो। उसको ओ भाई 19 फीट का आदमी, भाई ये आदमी तो नहीं हो सकता, ये कोई ऐसा मॉन्स्टर है भाई। बहुत एल सिल्बॉन इसका नाम है। ओके ये 19 फीट का है, यानी एक इंसान की हाइट कितनी बढ़ती है? 6.4 इंच, और ये 19 फीट का है, मतलब 3 गुना ज्यादा। ओके घुड़सवार ने कभी कोई ऐसा भयानक जीव नहीं देखा था। उसके पास एक हड्डियों से भरी बोरी थी, और उसी बोरी में से हड्डियां निकालकर वो उस घुड़सवार को बिना रुके मारने लगा। अरे भाई वो तुझे मार रहा है, तू यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहा है? वहां से निकलता क्यों नहीं? ये मरेगा तभी जाएगा। मैं होता तो मैं भाग गया होता, ये भाग क्यों नहीं रहा? सवार अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन वो आदमी उसके शरीर से हड्डियां निकालकर खाने लगा। अगली सुबह कुछ गांव वालों को गाय चराते हुए वो घुड़सवार नहीं बल्कि उसकी लाश मिली, जो कि एक कंकाल बन चुकी थी। कहते हैं कि वो 19 फीट का कंकाल जैसा दिखने वाला आदमी एल सिल्बॉन है, और वो आज भी उस इलाके में भटकता रहता है। डमासो के दिमाग में यही कहानी चल रही थी, और इससे पहले वो भाग पाता। अरे भाई तू क्यों रुका हुआ है? वो आदमी नहीं भागा, घुड़सवार नहीं भागा, तू तो यहाँ से निकल, भाग फटाफट, वरना सीटी सुनाई दे रही है, वो आके तेरे को भी मार देगा। एकदम से जमीन पर 19 फीट की एक लंबी सी परछाई बन गई, और फिर उस परछाई से भी लंबा एक आदमी निकला, जिसने एक भूसे की हैट पहनी हुई थी, और जिसके हर जगह से कटे हुए शरीर से उसका मांस लटक रहा था। ये 19 फीट से भी बड़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि एल सिल्बॉन ही था। वो आदमी उसकी तरफ चल कर आने लगा, उसकी पीठ पर लदी हुई बोरी से, जिससे खून टपक रहा था। हड्डियों के टकराने की आवाज तेज हो रही थी, और उससे भी ज्यादा तेज हो रही थी डमासो की दिल की धड़कनें। उसे बचाने के लिए डमासो वहां से भागा। अभी भाग रहा है गाइस, ये अभी भाग रहा है। बताओ, जब ये कहानी सोच रहा था मन में, ये क्या सोचा? अभी भाग रहा है। और उसने महसूस किया कि एल सिल्बॉन पेड़ों के ऊपर चढ़कर एक पेड़ से भाई 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 एक सेकंड, फिर से देखेंगे 1 मिनट। ज्यादा तेज हो रही थी। गाइस एल सिल्बॉन को देखना। की धड़कनें। उसे बचाने के लिए डमासो वहां से पीछे भागा। देखो और उसने महसूस किया कि एल सिल्बॉन पेड़ों के ऊपर चढ़कर एक पेड़ से। भाई अब कोई फनी गेम लग रहा है ये। एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे से, ये मेरे को घोस्ट ज्यादा नहीं, मतलब फनी ज्यादा लग रहा है। एक से दूसरे से तीसरे से चौथे से, ऐसा लग रहा है कोई गेम खेल रहा है भाई। ये वैसे चलो स्टार्ट करें। दूसरे पेड़ पर कूदकर ये देखो उसका पीछा कर रहा था। डमासो चिल्लाता रहा, पर एल सिल्बॉन ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो अपने भयानक लंबे हाथ, जिन पर उसी का कटा हुआ मांस लटक रहा था, उसकी तरफ बढ़ाकर उसे मारने की कोशिश करने लगा। तभी एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, जिसे सुनकर एल सिल्बॉन एकदम से डर से झटपटाया। ये कुत्ते की आवाज से डरता है? कुत्ते की आवाज से डरता है या कुत्ते से डरता है भाई? ये एकदम से डर गया कुत्ते से, मतलब कुत्ते की आवाज आने से।
और हवा में कहीं गायब हो गया। जब डमासो ने देखा तो वहां पर उसका पालतू कुत्ता भौंक रहा था और जो शायद डमासो के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां आया था। डमासो का खुद ये मानना था कि अगर उस दिन उसका कुत्ता वहां नहीं होता तो एल सिल्बॉन के पीठ पर टंगे बैग में डमासो की भी हड्डियां होती। भाई ये ऐसा कौन सा घोस्ट है जो किसी का मीट लटक रहा, किसी का मीट लेता है, उसको खाता नहीं, और क्या बोलते थे ये हड्डियां क्यों इकट्ठी करता है? उन हड्डियों का तू करेगा क्या? कोई पूजा करेगा या कोई तंत्र यज्ञ करेगा? इतनी कितने जानवरों को मार के उसकी हड्डी से करेगा क्या? लेकिन उस रात के बाद डमासो एल सिल्बॉन के बारे में ही सोचता रहता था। उसने अपने रिलेटिव्स और आसपास रहने वाले बाकी लोगों से एल सिल्बॉन की कहानी पूछी। चलो ये अच्छा है कि मासो बच गया, और ये क्या बोलते थे ये मतलब कि एक घोस्ट हो के मतलब एल सिल्बॉन एक कुत्ते से डरता है, ये भी मेरे को कुछ समझ नहीं है भाई, कुत्ते से डरता है। ओके, तो जो उन्होंने बताया वो उसके साथ जो हुआ उससे भी कई ज्यादा डरावना था। लोगों ने उसे बताया कि एल सिल्बॉन की ये कहानी बिल्कुल सच्ची थी, जिसके मुताबिक एक बिगड़ैल लड़का अपनी छोटी सी फैमिली के साथ उस इलाके में 18th सेंचुरी में रहता था। क्योंकि वो ओके, तो ये बात 18th सेंचुरी की है और एक बिगड़ैल लड़का उस परिवार का अकेला बच्चा था, तो उसके माँ बाप और दादा उसकी सारी बातें मानते थे। एक दिन उस लड़के ने डिनर के लिए गाइस, वैसे एक बात बताना चाहता हूँ आप सभी लोग को। आप सब लोग क्या बोलते थे बिगड़ैल लड़का तब होता है जिसके क्या बोलते थे, जिसके घर में बहुत पैसा होता है, वो होता है, वो इकलौता बेटा होता है, जिसकी लोग हमेशा इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन भाई बच्चों को ज़्यादा बिगाड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ना बिगड़ने से और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। अपने पापा से हिरन की मीट को लाने को कहा, जिसके बाद उसके पापा अपनी हंटिंग राइफल और एक बोरी लेकर शिकार करने निकल गए। जब कई देर तक उसके पापा वापस घर नहीं आए तो वो लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया। उसकी माँ ने उस लड़के को उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत तेज किचन नाइफ दिया और कहा कि वो जाकर अपने पापा को जंगल में ढूंढकर वापस ले आए। जब वो लड़का वापस आया तो उसके साथ उसके पापा तो नहीं थे, पर उस बोरी में मांस के टुकड़े, अंतड़ियां, कुछ ऑर्गन्स और हड्डियां थी, जो उसने अपनी मां को जाकर दे दी और हिरन का मांस कहकर पकाने को कहा। उसकी मां को बोरी के अंदर का मीट बनाते हुए गाइस, इसके पापा इसके साथ नहीं है और ये भी जंगल में गया था नाइफ लेके। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कुछ शक हो रहा है कि ये डियर का मांस नहीं है। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा शक हो रहा है, अजीब लग रहा था और उन्हें शक होने लगा था। तो उस लड़के की माँ ने लड़के के दादाजी को अपना डर बताया। ओके, तो इसकी माँ को भी इसको शक हो रहा है कि ये कैसा मांस है डियर का, कि ये मतलब कि छोड़ो आगे देखता हूँ। सुनकर उसके दादाजी ने उस लड़के को बाहर ले जाकर एक पेड़ से बांध दिया और एक हंटर से उसे जोर जोर से मारने लगे, तब तक जब तक उस लड़के ने सच नहीं बता दिया। एक ऐसा सच जो बहुत ही ज्यादा भयानक था। उस लड़के ने बताया कि जब जंगल में उसे अपने पिता मिले तो वो खाली हाथ थे, क्योंकि वो हिरन का शिकार नहीं कर पाए थे। वो लड़का उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसी गुस्से में आकर उस लड़के ने अपने पास पड़े चाकू से उनकी जान ले ली और उसी चाकू से उनका मांस निकालकर बाकी शरीर के टुकड़े टुकड़े कर अपनी बोरी में भर लिए और घर आ गया। ये सच। भाई ऐसा बिगड़ैल लड़का, भाई साहब, भाई मैं तो कभी क्या बोलते थे, इतना बिगड़ैल लड़का, और दो इसे प्यार लाड और इसको प्यार करो लाड, इसीलिए बोलते हैं। मैं अभी क्या कर, बच्चों को ज़्यादा लाड प्यार नहीं देना चाहिए, ना बिगड़ जाते हैं। भाई साहब मैं तो लिटरली अपने पापा को दूर से देख के ही भाग जाऊँ। और भाई इसने तो क्या बोलते तुम, इसके बच्चे को मेंटल हॉस्पिटल की भाई ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, इसको डॉक्टर की ज़्यादा ज़रूरत है लिटरली में। भाई इसने क्या काम किया यार, बोल भी नहीं सकता। इसने अपने पिता को ही मार दिया और इसके दादा अभी से हंटर मार मार के क्या बोलते इससे पूछे।
सुनकर उस लड़के के दादा उसे इतनी जोर से हंटर मारने लगे कि उस लड़के के शरीर का मांस उसके शरीर से कट कट के लटकने लगा। ओके, तो इसका जैसे एल सिल्वन का मांस लटकने लगा, तो इसका भी क्या बोलते हैं हंटर से मारा और इसका भी मांस लटकने लगा। उसके दादा ने उसके बाद उसके घाव पर मिर्ची और शराब डालकर उसको पेड़ से खोलकर उसके कंधे पर उसके बाप के मांस और हड्डियों से भरी बोरी डाल दी और उसके पीछे अपने 2 भयानक कुत्ते छोड़कर उसे हमेशा के लिए भटकने के लिए छोड़ दिया। कहते हैं कि उस दिन के बाद से आज तक उस लड़के की आत्मा एल सिल्बॉन के नाम से भटकने लगी। उस इलाके में रहने वाले लगभग सभी लोगों का मानना है कि उनका एक ना एक बार एल सिल्बॉन से सामना जरूर हुआ है, जो पेड़ों में बैठकर एक अलग ही तरीके से सीटी बजाता है। और ओके गाइस, तो पूरा किस्सा समझ में आ जो गया। भी देर रात खेतों में घूमता है उस पर एक जानवर की तरह अटैक करता है। कहते हैं कि वो बस कुत्तों से डरता है और इसीलिए उस इलाके के सभी घरों में लोगों ने कुत्ते पाले हुए हैं। डमासो उस रात अपने कुत्ते की वजह से बच गया, वरना वो भी आज एल सिल्बॉन का शिकार हो जाता। दोस्तों, अगर आपको एल सिल्बॉन ओके, तो पूरा किस्सा समझ में आ गया। ये एल सिल्बॉन वो वही बिगड़ा लड़का की आत्मा है। ओके, और ये बोरी में लोगों की हड्डियां भर लेता है, क्योंकि इसके दादा ने इसे हंटर मारा, इसका भी मीट लटकने लगा और इसे मार मार कर क्या बोलते थे इसके बाप के मीट को इसको दे दिया बोरी में, और ये क्या बोलते थे जानवर की तरह अटैक करता है इंसानों के ऊपर। और ये क्या बोलते थे रियल स्टोरी हो सकती है अर्बन लेजेंड्स की। मैं इसके बारे में थोड़ा और जानने की गाइस कोशिश करूँगा। बल्कि गाइस, अगर आप लोग को मेरा ओपिनियन पसंद आया है तो वीडियो पे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोग ऐसे रिएक्शन वीडियो और मिस ना करो। और अगर आप लोग ये वीडियो देखना चाहते हो तो जाओ, इस अकेले में देखना चाहते हो तो जाओ खूनी मंडे के चैनल में, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब लाइक करके आप लोग ये वीडियो देख सकते हो। तो चलो गाइस, मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।